हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समीकरण एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी गुणा एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी गुणा एक्स माइनस ए बराबर शून्य के दोनों मूल है। विकल्प नंबर ए धनात्मक, विकल्प नंबर बी ऋणात्मक, विकल्प नंबर सी वास्तविक, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो हमारी जो द्विघात समीकरण होती है उस मानक रूप ए एक्स की घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य होता है। जहाँ हमारा जो विविध कर है जिसे हम डी से लिखते हैं, वो यदि हमारा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है तो हमारे मूल है वो वास्तविक होंगे, और यदि डी का मान जीरो से छोटा है तो मूल है वो काल्पनिक होंगे। तो अब देखो, जो डी होता है वो हमारा होता है बी की घात दो माइनस है चार ए सी। तो बी है वो एक्स का गुणांक है, ए है वो हमारा एक्स की घात दो का गुणांक है, और सी है वो हमारा अचर पद है। तो अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी गुणा एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी गुणा एक्स माइनस ए बराबर शून्य। अब इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो देखो भाई, एक्स की घात दो माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स की घात दो माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स की घात दो माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी बराबर शून्य। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात दो माइनस एक्स उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस से हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस एक्स की घात दो माइनस एक्स उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस एक्स की घात दो माइनस एक्स उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए प्लस सी प्लस ए सी बराबर है शून्य। तो ये देखो, हम अब इनको हम जोड़ेंगे तो एक्स की घात दो एक्स की घात दो और एक्स की घात दो तीन एक्स की घात दो माइनस इन तीनों में से एक्स उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर है शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, तीन एक्स की घात दो माइनस एक्स, तो यहाँ से दो ए है हमारे पास, दो ए प्लस दो बी प्लस दो सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर शून्य। यहाँ से हम विविध कर निकालेंगे डी, तो डी है वो होगा हमारा बी की घात दो माइनस चार ए सी। तो बी होता है वो एक्स का गुणांक होता है, तो यहाँ से देखो एक्स का गुणांक है वो हमारे पास है दो ए प्लस दो बी प्लस दो सी की घात दो माइनस चार गुणा ए का मान है वो तीन है गुणा सी का मान है वो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो देखो, हमारा जो सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी की घात दो का, वो होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस सी की घात दो प्लस दो ए बी प्लस दो बी सी प्लस दो ए सी। तो यहाँ से देखो, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ए की जगह दो ए, बी की जगह दो बी और सी की जगह दो सी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दो ए की घात दो प्लस दो बी की घात दो प्लस दो सी की घात दो प्लस दो गुणा दो ए गुणा दो बी प्लस दो गुणा दो बी गुणा दो सी प्लस दो गुणा दो ए गुणा दो सी माइनस बारह ए बी माइनस बारह बी सी माइनस बारह ए सी। तो देखो, यहाँ से हमारे पास है बराबर में आ जाएगा चार ए की घात दो प्लस चार बी की घात दो प्लस चार सी की घात दो प्लस आठ ए बी प्लस आठ बी सी प्लस आठ ए सी माइनस बारह ए बी माइनस बारह बी सी माइनस बारह ए सी। तो यहाँ से देखो भाई, चार ए की घात दो प्लस चार बी की घात दो प्लस चार सी की घात दो आठ ए बी प्लस के माइनस के बारह ए बी, तो माइनस चार ए बी आठ बी सी माइनस बारह बी सी, तो माइनस चार बी सी प्लस आठ ए सी माइनस बारह ए सी, तो माइनस चार ए सी। तो यहाँ से देखो भाई, हम दो उभयनिष्ठ लेते हैं तो दो उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो ए की घात दो प्लस दो बी की घात दो प्लस दो सी की घात दो माइनस दो
ए बी माइनस 2 BC माइनस 2 AC, इसको इसे माइनस उबेने से इसलिए लिया है ताकि हम इसको सूत्र के रूप में परिवर्तित कर सकें। तो देखो, दो तो बार पड़ा ही है हमारे, 2 A की घात 2 है, इसको हम लिख सकते हैं A की घात 2 प्लस A की घात 2। 2B की घात 2 है, इसको हम लिख सकते हैं B की घात 2 प्लस B की घात 2। 2C की घात 2 है, इसको हम लिख सकते हैं C की घात 2 प्लस C की घात 2 माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC। तो यहाँ से देखो, दो गुणा में इसको हम इस तरह से लिखेंगे, A की घात 2 माइनस 2AB प्लस B की घात 2 प्लस B की घात 2 -2 BC प्लस C की घात 2 प्लस A की घात 2 -2 AC प्लस C की घात 2। तो देखो, A की घात 2 बार तो हमने 2 बार लिख लिया, परंतु इसको सूत्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए इनको आगे पीछे क्रम में बदल दिया हमने। तो अब देखो, हम जानते हैं A माइनस B की घात 2 का सूत्र होता है, वो होता है A की घात 2 -2AB प्लस B की घात 2। तो हमें इस रूप में दिया गया है, हमें इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बदलना है। तो देखो, पूर्ण वर्ग के रूप में बदलेंगे तो दो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास A माइनस B की घात 2 प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास B माइनस C की घात 2 प्लस A माइनस C की घात 2। अब देखो, ये हमारे पास जो D का मान है, देखो इसका मान हमें पता है कि हमेशा 0 से बराबर या 0 से बड़ा होता है। जो वर्ग संख्याएं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, उनका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ से हमारा जो मान आएगा वो आएगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, क्योंकि ए माइनस बी का वर्ग है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि या तो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा। तो यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि A माइनस B की घात 2 बड़ा या बराबर होता है शून्य, तो इसी तरह सभी वर्ग है वो 0 के बराबर या शून्य से बड़े होते हैं। तो पूरे डी है विविध कर है, उसका मान हमारे पास 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो मूल अवधारणा में लिखा, जब ये स्थिति होती है तो हमारे मूल है वो वास्तविक होते हैं। तो हमारे इस प्रश्न में जो मूल होंगे संख्या के वो वास्तविक होंगे। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर C। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।